आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल। सबसे पहले हम जानते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, या फिर हम विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, या विविध प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस तरह से हम विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। तो जब सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, किसी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, विविध प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो कि नंबर 1 है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान नंबर 1। नंबर 2 है रसायन विज्ञान, और नंबर 3 है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी में फिजिक्स भी कहते हैं। हमको अध्ययन करना है भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन बेसिकली हम आपको ये बता देते हैं कि विज्ञान के 3 पार्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। सामान्यतः विज्ञान के 3 भाग हैं, और तीनों की परिभाषाएं हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना है, और भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है आपका गति। गति में आपको सबसे पहले जानना है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। दूरी और विस्थापन को सामान्यतः कभी कभी एक ही मान लेते हैं, लेकिन फिर भी दूरी और विस्थापन दोनों राशियां अलग अलग हैं। तो दूरी सबसे पहले हम जानेंगे कि दूरी क्या है, कैसे दूरी को परिभाषित करेंगे, और दूरी क्या है, कौन सी राशि है। तो दूरी में सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दूरी है वो अदिश राशि है। और अदिश राशि का मतलब है जिसमें दिशा ना हो, परिमाण हो, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। मीटर से इसको मापते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो ए से चलना प्रारंभ करता है, और ए से बी पर पहुंचता है, बी से सी पर पहुंचता है। इस तरह से कोई व्यक्ति चलता है। ए से बी तक की दूरी को अगर हम 3 किलोमीटर मान लें, बी से सी तक की दूरी को 5 किलोमीटर मान लें, तो ए व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, सी पर पहुंचता है, 3 किलोमीटर बी तक दूरी तय की, बी से सी तक 5 किलोमीटर की दूरी तय की। तो जो टोटल दूरी हो गई वो हो गई हमारी 3 + 5 = 8 किलोमीटर। अब इसको परिभाषित किस तरह से करेंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और दूरी का मात्रक मीटर है। बड़ा मात्रक हम किलोमीटर से भी डिनोट कर सकते हैं। एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब इसमें कोई व्यक्ति ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, दिशा इसकी बदल रही है, दिशा निश्चित नहीं है, अर्थात दूरी में परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। तो इसी तरह से हम परिभाषित करेंगे विस्थापन को। अब विस्थापन में क्या है कि विस्थापन जो है, विस्थापन आपका सदिश राशि है। विस्थापन जो है
वो सदिश राशि है, लेकिन मात्रक इसका भी मीटर होता है। तो अब विस्थापन सदिश राशि है, लेकिन मात्रक इसका भी मीटर है। अब विस्थापन को हम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि विस्थापन में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू करता है, बी पर पहुंचता है और बी से सी पर पहुंचता है, तो प्रारंभिक बिंदु जो हुआ वो ए हुआ और अंतिम बिंदु जो हुआ वो सी हुआ। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो हमारा कहलाता है विस्थापन। वो कहलाता है विस्थापन। दोनों बिंदुओं के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन, और विस्थापन में दिशा निश्चित होती है, इसलिए हम विस्थापन को कहते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है, जबकि दूरी अदिश राशि। अब दूरी हम कितना भी दूर टेढ़ा मेढ़ा किसी भी रास्ते से चलेंगे और उसमें जितनी दूरी तय करेंगे वो जुड़ता जाएगा, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक और शून्य नहीं होती है। जबकि जो विस्थापन होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, जबकि दूरी आपकी केवल धनात्मक होती है। विस्थापन का मान दूरी से कम होता है। अब दूसरी बात यह है कि जब हम किसी सरल रेखा पथ पर गति कर रहे होते हैं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो जब किसी सरल रेखा पथ पर गति कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों हमारे बराबर होते हैं, क्योंकि ए से बी तक की जो भी दूरी होगी वही आपका विस्थापन होगा। ए से बी बिंदु तक की पथ की लंबाई अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही दूरी हुआ और 5 मीटर ही विस्थापन हुआ। तो कुछ कंडीशन है, ऐसी स्थिति में जब हम किसी सरल रेखा पथ पर सीधे पथ पर गति कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हैं। ये हुआ आपका दूरी, विस्थापन और विज्ञान के किसे कहते हैं, विज्ञान के 3 भाग होते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको गति, त्वरण आदि के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।